आपकी एक्टिंग की शुरुआत जो है वो आपको थिएटर से ही करनी पड़ेगी। स्टेज पे जो तालियां मिलती हैं और जो वाह मिलती है, उसका असर कुछ नशा ही अलग है। मेरा एक क्वेश्चन है, एक नहीं, आपके 100 क्वेश्चन हैं। धर्म खाता खुला है क्या? कब ऐसा लगा, कब ऐसा हुआ कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए? फिर मैं आया बॉम्बे। सबसे पहला आपका काम? एक समय ये आया कि कोई कंपनी मुझे लेने को तैयार नहीं। नहीं, आपने काम भी तो वैसा किया होगा। 16 साल में आपने करा क्या ऐसा? नौकर हैं आप, नौकर हैं, नौकर रहिए। सुसाइड किया था। करप्शन यहाँ की प्रॉब्लम है और इसको खत्म करना आसान नहीं है। इंस्पिरेशन केवल शराब होती है। इंसान से प्रेरित होकर कोई शराब नहीं पीता। मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता था, मैं सिर्फ अपनी देखता था कि काम हो गया, पैसे आ गए, चलो मौज। मुझे स्टेज पे जाना है, इतना तक मुझे तमन्ना थी और वो मैं पहुंच गया। प्रेमिका की तरह आपको कैरियर को लेना पड़ेगा। के बारे में सोच सोच के आप कभी थकते नहीं, उसी तरह इसके बारे में सोच सोच के मत थकिए। सोचिए इसके बारे में, रास्ते निकलेंगे। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ बॉलीवुड के सबसे चहेते, सबसे पुराने और बहुत बड़े कलाकार हैं जो जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, मूवीज़ में, थिएटर, ड्रामा शोज, टॉक शोज, बहुत सारे जगहों पे काम किया हुआ है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी स्ट्रगल पीरियड और उनका कैसे बॉलीवुड में आना, यहाँ पे चीज़ों को फेस करना, उसके बाद आगे उनका जर्नी कैसा रहा, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हाय सर। जय हो, जय हाँ हो, सर। जय हो। कैसे है सर आप? मजा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है। जब हमने आपका इंटरव्यू देखा, बॉलीवुड में आने से पहले, कलाकारी में आने से पहले आप क्या करते थे? स्टार्टिंग, सबसे स्टार्ट का दौर मुझे जानना है। तो बचपन में आ जाते हैं हमारे। हाँ, बचपन से। बचपन में हम तो गांव में थे, तब टेलीविज़न और वीसीआर ये सब तब नहीं हुआ करता था। तो मनोरंजन जो था वो लाइव ही था। नौटंकी है, और हमारे गांव में तमाम समुदाय थे, तो सबकी अपनी अपनी मंडली होती थी। ग्रुप होता था अलग अलग? हाँ, जैसे इस जात के लोग हैं तो उनकी, जैसे कुम्हार है तो उनका अलग वो है, उनका भी नाटक होता था उनके तरीके से। अच्छा। तो जो भी नाटक है गांव में, नाटक मतलब जो जिस भी जाति लोगों का है, तो हमारा काम है कि किसी का भी हो, हमें जाना है। तो बचपन से ही मुझे ये सब चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती थी। हाँ, यूँ समझ लीजिए कि बचपन में बड़ा सहारा दिया इन्होंने मुझे, क्योंकि मेरी माता जी जो थी वो, मैं 5-7 साल का रहा हूँगा तभी एग्जिट ले ली उन्होंने। तो अब माँ के चले जाने से क्या हुआ कि पिताजी उतने सीरियस, अच्छे फादर नहीं थे हमारे पिताजी। वो अपनी धुन में, अपने उसमें रहते थे, तो एक खालीपन था। तो वो खालीपन भरने के लिए मुझे ये सब नौटंकी, रामलीला, ये वो, यही नहीं है, गांव में हो रहा है तो ठीक है, 3 कोस दूर भी पता चला कि वहाँ पे नौटंकी है, तो भाई ठंडक पड़ रही है, पहन लिया कोट, स्वेटर, ये वो। उन दिनों मुझे पता चला कि ठंड जो है, गरीब आदमी कम कपड़े में भी आनंद में है, और मैं स्वेटर और कोट और ये वो पहन के उस भी आनंद में। तो मैंने कहा ये क्या है भाई, मैं इतना पहने हूँ और ये कम पहने हैं, फिर भी चादर ओढ़ के प्रसन्न है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो वो नौटंकी देखने जाड़े पाले में चले जा रहे हैं, रात भर नौटंकी देखना और चुपके से आके सो जाना। घर में पता चल गया तो फिर पिटाई तो तय है। उस टाइम एक डिसिप्लिन भी होता है ना। हाँ, पापा जो होते हैं तो उनका यही होता है कि अगर हम बोले कि फिल्में देखने जाना है, कुछ ऐसा सीरियल देखने जाना है, कुछ भी ऐसा, तो उनको अलाउड नहीं होता उनके तरफ। नहीं होता, वो समझते हैं बिगड़ जाएंगे।
अरे क्या बिगड़ जाएंगे, कौन बन जाएगा, लेकिन वो अपना कर्म किए जाते हैं। सारे पापा इस मामले में एक जैसे होते हैं, लेकिन बच्चे तो उन्हीं के हैं, वो भी मानेंगे नहीं, पिटाई होगी ये पता है, लेकिन फिर भी हो जा- नौटंकी हाँ। नौटंकी हो रही है तो जाना है। तो इस तरह से मुझे इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया और इसका मुझे बड़ा सहारा मिला। तो वो देखते देखते मन में एक विचार आने लगा कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं अपने आप को सब- स्टेज पे देखने लग गया था। और वो थी मेरी, क्या कहते हैं, गहरी इच्छा कि मैं भी ये बनूंगा। बस वो इच्छा को लेके फिर मैं जीवन उसी तरफ से जीना शुरू उसके बाद फिर आपने हम्म। गांव में ये सारा चीज़ किया। हाँ। गांव के बाद फिर आपको कब ऐसा लगा, कब ऐसा हुआ कि हम्म। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे आगे का स्टेप हाँ, आपने तो कैसे लिया? दरअसल क्या था कि मेरे घर में वो माहौल नहीं था जो एक बच्चे को चाहिए होता है। ठीक है, तो घर में सिर्फ खाना खाना, सोना और रिक्वायरमेंट की चीज़ें लेना, और उसके बाद समय क्या है, दोस्तों के साथ बिताना, इन सब चीज़ों में बिताना। होते करते एक समय ये आया 12th पास करते करते कि मन में ये आ गया कि पिताजी के घर में नहीं रहना है, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, इनके यहाँ नहीं रहना है। क्या ऐसा आपके साथ पापा का आपका ऐसा इंसिडेंट या रिलेशन था कि आप मतलब आपको जो दिल में था, हाँ। आपको था कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो आप एक बार कन्फ्रंट नहीं किए या उनसे बातें नहीं की पिताजी बचपन से? में कौन, हमारे यहाँ गांव के बच्चे जो हैं बाप से बात नहीं करते। वो जमाना अब आया है कि एक डिस्टेंस रहता है, वो तगड़ी बहुत डिस्टेंस। ज़्यादा। बाप अगर है तो बेटा वहाँ नहीं जाएगा, बेटा है तो बाप कट के निकल जाएगा। तो ऐसे रिश्ते में मैं बढ़ा, तो घर में इंटरेस्ट था नहीं, तो आखिर में 12th पास करते करते बाप का घर छोड़ दिया और भाग गया। तो पापा ने कुछ ऐसा? पापा का काम सिर्फ ये था कि जब मेरी गलती हो तो उनको काम है पिटाई करना। वो पिटाई करके निवृत्त हो जाते थे और उन्होंने तमाम पाल रखे थे अपने काम। ये होना चाहिए गांव में, ये होना चाहिए, जो सरकारी योजनाएं आती थी उनको लाते थे गांव में, इन सब का आनंद लेते थे वो। तो हाँ। ये आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पापा का, पिताजी का इतना सारा कारोबार काम है, तो उसमें मैं हाथ बढ़ाऊँ, तो फिर ये छोड़ के मैं बचपन जा की रहा हूँ? बात है, बचपन। और माँ होती है जो बच्चे को बड़ा होने में मदद करती है, Yes. समझदार बनाने में मदद करती है। तो हमारा तो वही फैक्टर मिसिंग था, तो घर सिर्फ रहने खाने और सोने के लिए रह गया था। तो मैं चला गया अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ, कि बाप के घर नहीं रहना, और 3 साल बाप को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन वहाँ जाके अहमदाबाद आपने कैसे, जैसे? मेरे खानदान के एक वहाँ पे थे चचा। अच्छा, ओके। तो मैंने सुना था कि उन्होंने पढ़ाई भी की और नौकरी भी की, तो मैंने भी सोचा अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। गया और किया भी, नौकरी भी की, पढ़ाई भी, कॉलेज में भी गया। कॉलेज में जाना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे नाटक करना था, और मुझे पता था कि कॉलेज में नाटक करवाते हैं, और हुआ भी वही। कॉलेज में ही मेरे प्रिंसिपल ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम ये बीए वगैरह कर लो, फिर उसके बाद वकालत मत करना, एमए मत करना, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ। उन्होंने देखा था मेरी कुछ परफॉर्मेंस। देखा था उन्होंने। तो कॉलेज पूरा नहीं हो पाया और मैं इसकी तलाश में लग गया कि एनएसडी चला जाऊं। तो एनएसडी में तो ना हो पाया क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसा कुछ खास था नहीं बायोडाटा में। क्या लगता है सर, एनएचडी में जाने के लिए ऐसा क्या प्रूफ या फिर ऐसा बायोडाटा लगता है आपके हिसाब से? कम से कम 6 नाटक आप ढंग के डायरेक्टर के साथ किए हुए हों, इतने नाटक चाहिए। तो आप ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए अगर 6 नाटक नहीं किया है किसी ने, अगर वो आर्टिस्ट अच्छा है, ये भी तो हो सकता है ना कि आर्टिस्ट अच्छा हो, कलाकार अच्छा हो, 1-2 नाटक किया होगा, बट उसको नहीं मिला होगा काम मार्केट में ऐसा कुछ, तो उसका भी होगा कि भाई मतलब इंसान अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है, शोज कम किया है, तो उसको सिलेक्शन ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? देखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 20-25 सीट हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं लोग, और कुछ फॉरेन सीट्स भी हैं। 20-25 सीट ही क्यों है सर? क्योंकि पर्सनली देखना पड़ता है, एक एक एक्टर की ग्रोथ देखनी पड़ती है। अब एक 3 साल का कोर्स है, तो
20-25 लोग बैठे हुए हैं तो इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा क्या आप 40 को सिखाएंगे क्या? क्योंकि पर्सनल भी देखना पड़ता है कि कैसा चल रहा है ये। एक बार तो बीएनए में क्या किया, 8-10 सीट कर दी केवल। हाँ? हमारे गुरुजी थे, उनको बगावत पसंद नहीं थी, तो उन्हें लगा कि ये ज़्यादा रहते हैं इसीलिए बगावत करते हैं, सीट ही कम कर दो। 8-10 सीट रह गई मात्र। फिर बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया और वो बढ़ाई गई। तो ये सब भी चीज़ें हैं। नहीं, ये ठीक है, एफटीआई का भी यही है। अच्छा, हाँ, वहाँ भी इतनी सीट्स हैं लगभग। तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एनएसडी आपने में शोज बुलाया ही नहीं नहीं, किए? इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया। तो मुझे पता चला कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में। वहाँ का आपने एकेडमी कैसे सर्च किया? मुझे ये पता चला कि वहाँ पे है इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन वो भातखंडे था। भातखंडे ज़्यादा फेमस था ओके। क्योंकि पहले से खुला हुआ था और म्यूज़िक कॉलेज था और अच्छा, अनूप जलोटा वहीं से निकले हुए हैं, जानते अच्छा, हो। ओके। तो भातखंडे के नाम पे मतलब मैं गया, जिसने बताया था। फिर पता चला यहाँ तो म्यूज़िक है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है जहाँ पे ड्रामा है, एक्टिंग है, ये सब है। ओके। फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया और फिर गाड़ी जो है पटरी पे आ गई। वहाँ से 2 साल का कोर्स किया। दिल्ली में जाके श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी है, नाटक कंपनी, वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। बस फिर 10 साल हमने आराम से स्टेज पे एक्टिंग की। 10 साल आपने क्यों ऐसा, 10 साल का जो सफ़र आपका रहा है, 10 साल के बीच में तो अभी कभी भी आपको ऐसा लगा होगा ना, जब कंटिन्यू आप शो करते हो, काम करते हैं, तो उसमें लगा होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे कुछ और करना है, या फिर यहाँ से मेरा एक्सपेंस हर सारा चीज़ एक पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है? कि उससे पहले मैं छोटे मोटे काम करता था, फैक्ट्री में कर लिया, चाय की दुकान तक पे मैंने काम किया। घर से भागा था ना मैंने, तो जो भी काम मिला पहले खाओ रहो। ये सब करने वाला बंदा श्री राम रेपर्टरी में पहुंच जाए, वहाँ तनख्वाह मिल रही किस बात की? एक्टिंग करने की। रिहर्सल करो और शो करो। तो हमें तो लॉटरी लग गई, क्योंकि एक्टिंग करना मुझे अच्छा लगता है, ऊपर से तनख्वाह भी मिल रही है, ऊपर से लोगों की तालियां भी मिल रही हैं। तो मैं तो बिल्कुल गदगद हो गया। और मैंने सोचा, फिल्मों के लोगों को शौक होता है, सलमान खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, ये सब मुझे था ही नहीं। क्यों नहीं था सर? हर किसी को बड़ा बनना शौक होता है, आपको ऐसा हाँ क्यों? हाँ, लेकिन हमें शौक था मौज का। स्टेज पे जो तालियां मिलती हैं और जो वाह मिलती है, वो उसका असर कुछ नशा ही अलग है। तो मुझे, अगर थिएटर में मुझे तनख्वाह मिलती रहती तो शायद मैं बॉम्बे आता ही नहीं, लेकिन ऐसा हो न सका। फिल्मों के आने के बाद, टेलीविज़न के आने के बाद थिएटर बैक फुट पे चला गया। सर्वाइव इसलिए आज चल रहा है थिएटर की, एक्टिंग की शुरुआत जो है वो आपको थिएटर से ही करनी पड़ेगी। मतलब आसान है, कोई एक डायरेक्टर मिल गया, 4 एक्टर मिल गए, उन्होंने कुछ डायरेक्ट कर दिया, आपको एक्टिंग करने का मौका मिल गया, सब कुछ समझने का मौका मिल गया। तो सर अभी जब भी आपने 10 साल काम किया, थिएटर किया, शोज किए, सारी चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा था आपका, उस टाइम कितने पैसे मिलते थे? उस टाइम के हिसाब से आपको पर्याप्त मात्रा में अब पैसे ये मिलते समझ थे? लीजिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की आज की डेट में तनख्वाह है 40,000, 50,000, 60,000, ऐसे कुछ। कुल मिला के और भी चीज़ें कुछ मिलती हैं तो मंथली? मंथली, हाँ। और सुविधाएं भी हैं, क्योंकि वो टॉप की कंपनी है, ये हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की है मेरे ख्याल से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ काम की क्वालिटी भी है, सब अच्छा है। बाकी जो कंपनियां हैं वो कम तनख्वाह देती हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि एक आपको नहीं, आपके 100 क्वेश्चन मैं जानता हूँ, करते जाइए आप। कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो हर कोई आज के डेट में चाहता है एक्टर बनना, एक बड़ा बनना, तो ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है, बहुत सारे लोग। इजीएस्ट है कि तो मतलब आपको ये नहीं लगता कि सीटेज कम है, उसको बढ़ाना चाहिए? काम हो रहा है आजकल। एनएसडी ने ही तमाम शहरों में अपनी वो 1 साल 2 साल ऐसे कुछ कोर्स चला रहे हैं वो। बट सर काफ़ी टाइम से वो वैसे ही कंटिन्यूसली चलता आ रहा है ना? हाँ, काफ़ी समय तो केवल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही था एक।
तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लड़के आते हैं, लड़के आती है जिसको बनना है, और उनके पास हर सारा चीज़ है, हम्म। उनका सिलेक्शन ही नहीं होता क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सीट कम है। हाँ, सीट कम है। और देखिए तो उनके साथ तो सिलेक्शन देखिए, आबादी जितनी ज़्यादा है यहाँ पे, हम्म, उसके हिसाब से तो वो आप नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या मतलब? आप पुरुषार्थ कीजिए, कमाइए। गवर्नमेंट ने ठेका नहीं लिया है, माँ बाप ने मौज करी और आप आ गए। अब गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाए, क्यों भाई? आप मर्द नहीं, आप पुरुषार्थ नहीं है आप में कि आप अपना खाना, अपना जुगाड़, अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं? गवर्नमेंट नौकरियां देती नहीं है। नौकरियां जितनी बन सकती है वो बना देती है। आप में गट्स है तो जाइए, फाइट कीजिए और उसे हासिल कीजिए। गवर्नमेंट दान उनको देगी जो अपाहिज हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं। आपने पढ़ाई कर ली तो एहसान किया क्या? पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी काबिलियत को साबित कीजिए और जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जितना हक आप पा सकते हैं उतना पाइए। किसी को दोष मत दीजिए। कहाँ से गवर्नमेंट नौकरी दे देगी बताइए ज़रा? ये कोई धर्म खाता खुला है क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने खुद अपना बनाया, खाया, और जो आगे बढ़े हैं वो खुद बढ़े हैं। हाँ, बट सर एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, अगर हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी फैकल्टी, अगर वो लोग अपना एक्सपेंस बढ़ा के, बंदे बढ़ा के, पूरी फैकल्टी बढ़ा के, आप अगर ये वो तो मानेंगे ना कि साधन लिमिटेड हैं, नौकरियां लिमिटेड हैं, है ना? तो जितना है उतना दिया जा रहा है। अब आबादी आप बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, सर, इस पे डिमांड तो बढ़ती जा रही, सप्लाई है नहीं। सर इस पे तो गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए ना। गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या कर दे? बांटने लग जाए पैसा। और वही हो रहा है आजकल, सब पैसे बांटने पे उतारू हो गए। हर पार्टी दिए दे रही है। और किसको दे रहे हैं? सोने का चेन पहन के तो लोग फ्री का राशन लेने आते हैं। ये कोई देखता है? करप्शन यहाँ की प्रॉब्लम है और इसको ख़त्म करना आसान नहीं है। अभी बीजेपी जा रही है तो जाने दो, वो आएंगे, वो क्या करप्शन ख़त्म कर देंगे? जब तक प्रजा खुद नहीं जागेगी तब तक ये नेता के भरोसे कुछ नहीं होना है। अपनी जो जनता है, एग्जैक्टली उनकी जो हाँ, माइंडसेट है, उनका जो सोच है। आप प्रजा हैं, आपके लिए गवर्नमेंट लड़ रही है, मिलिट्री वाले आपके लिए जान दे रहे हैं, और आप दो दो पैसे के लिए ईमान बेचते फिर रहे हैं। सही बात है। तो जब तक प्रजा सही नहीं होगी, और जो देश आगे बढ़े हैं वहाँ की प्रजा की वजह, प्रजा जागरूक हुई, प्रजा सतर्क मोड पे आई, तब वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। और हिंदुस्तान जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार देश में ये चीज़ होने में काफ़ी वक्त तो लगेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है, कारण है? रीज़न है कि हमारे यहाँ आलसी बहुत हैं, कामचोर हैं, ठीक है? स्वाभिमान नहीं है यहाँ के लोगों में। नहीं तो आदमी जब इस पे आ जाए कि मुझे कमा के खाना है, तो बहुत साधन है, बहुत सारे हैं कि पुरुषार्थ कीजिए, आप अपना हक लीजिए। ऐसे मिल जाएगा तो कुछ फिर ज़िंदगी में रहा क्या? अचीव क्या किया आपने? तो सर अभी अभी आप बैक टू जाते हैं हमारे हाँ, ये बैक साइड हो गए टॉपिक काफ़ी। साइड नहीं है। आपने ये मुझे बट बचाया ये तो मेरे ये सारे विचार सुन हाँ, लिए। ये फैक्ट है, ये तो बहुत ज़रूरी है हाँ, जानना। हाँ, तो हमारा अभी ऐसा है कि हम्म। 10 साल आपका थिएटर में निकला, थे, हाँ, 10 साल के वो बाद बस जो वही 10 हाँ, साल मैंने काम किया, उसी की हाथ तक तो खा सर रहा हूँ। आप जब भी मुंबई आने वाले थे, हम्म। तो मुंबई आने का कैसा आपका माइंडसेट, कैसा सोच रहा, क्यों दरअसल ऐसा? ये हुआ यार कि मैंने रेपुटेड कंपनीज में हम्म, जितनी थी वहाँ पे सब पे काम किया, और स्वभाव में थोड़ा टेढ़ापन था, तो लड़बड़ भी जाता था, क्योंकि हीरो था। फिल्म में देख के अमिताभ बच्चन अंदर थे, तो अंदर से एक हीरो था, तो जहाँ गलत होता तो बोल उल देता था। आप देखते थे अमिताभ बच्चन को पहले? अरे बकायदा उनका, वो हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि फिल्में देखना, नौटंकी से फिर मैं फिल्मों पे आया, और फिल्मों में बच्चन साहब आए, तो फिर उसके बाद नहीं, आप बोले कि मेरे को फिल्मों से ज़्यादा नौटंकी ये सब करना अच्छा लगता है। देखने में सबसे आगे था वहाँ। देखने में आगे थे, बट लेकिन आपका उसमें काम करने का इंटरेस्ट मुझमें, इंटरेस्ट नहीं था हाँ, ना, वो तो वही स्टेज मुझे जानना है कि आपको कैसे ऐसा इंटरेस्ट आया, कब आया, क्यों आया? मजबूरी में आया। दरअसल क्या है कि थिएटर का अमिताभ बच्चन वहाँ मुझे लोगों ने बना दिया। अच्छा। ऑडियंस का क्या है, 4 शब्द खर्च कर दिए, ये तो थिएटर के अमिताभ बच्चन है।
नहीं, आपने काम भी तो वैसा किया होगा तभी कुछ तो तो ऐसा था, कुछ ऐसा तो तो हो था, ही नहीं लेकिन सकता। अमिताभ बच्चन होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो भाई, उससे क्या हुआ, लोग मेरा 15 मिनट परिचय दें तो एक लाइन में सारा काम हो जाता था। मैं ऐसे खुश हुआ कि हाँ भाई, यहाँ बच्चन है। अब वो थोड़ा सा टेढ़ापन, जो हीरोइज्म था, तो वो जो हमारे मालिकान होते थे वो नाराज़ होने लग गए। एक समय ये आया कि कोई कंपनी मुझे लेने को तैयार नहीं। क्यों ऐसा सर, क्या हो गया था ऐसा? मेरी कुछ गलतियां भी थी, नादानी जिसको कह सकते हैं, या समझ की कमी, और कुछ उधर की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। क्या था सर? कुछ भी रहा हो, तो कुल मिला के 3 कंपनियां, कोई मुझे लेने को तैयार नहीं। अब क्या करें? तो फिर मैंने दिल्ली छोड़ना उचित समझा। वहाँ क्या करते, नाटक कंपनियों में ही थे। मैं लखनऊ चला गया। बैक टू वापस लखनऊ। हाँ, और ये सोच के कि वहाँ पे थिएटर करेंगे, बीएनए है। बीच बीच में बीएनए आता था, तो वहाँ जो जूनियर्स थे हमारे बड़ी इज्जत उज्जत देते थे। तो मैंने सोचा वहाँ की नाटक कंपनी में काम करूँगा, और जूनियर्स जो हैं, तब मैं अच्छा एक्टर, लोग मुझे कहने लग गए थे। तो मेरे मन में ये था कि अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ तो मेरे साथ जो काम करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। तो बीएनए के जूनियर्स हमारे साथ काम करेंगे, वो उनको एक अनुभवी मिलेगा, और हमारा बीएनए के प्रति थोड़ा रुझान ज़्यादा था, तो ये काम भी हो जाएगा। तो कब तक वो चला वहाँ पे लखनऊ में आपका? चला ही नहीं, आप सोचिए, कुछ होता कुछ है। मैं आया जब वहाँ पे बीएनए लखनऊ, तो जो वहाँ के चलाने वाले लोग थे वो मेरे तेवर देख लिए थे कि इसमें थोड़ा हीरो टाइप का है, ये बातें बोल देता है, गलत नहीं सुनता, ये वो। अब जो है फैक्ट वो हाँ सच बोल देते हैं। हाँ, तो इसमें गलत भी क्या है? गलत ये है कि आप नहीं बोल सकते। अगर आपको मेरी नौकरी करनी है तो आप मेरे हिसाब से चलिए। ऐसा क्यों है? बट सर, आप ये अपना अगर है। काम कर रहे हो ऑनेस्टली, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ऑनेस्टली काम नहीं कर होना रहे हैं। चाहिए। हाँ, तो आप नौकर हैं, आप नौकर हैं, नौकर रहिए। ठीक है, और कलाकार आदमी, हमारा ये कि ये सारा पैसा स्टूडेंट्स का है, उन पे खर्च होना चाहिए। यस। हाँ, जबकि सरकारी नौकरी लेने में कितना मुश्किल होती है, तो जिसको मिल गई वो यही चाहेगा कि बटोर लें जितना बटोर तो सकते क्या हैं। वहाँ पे कैसा वो लोग लाइक ये नहीं, रिश्वत वगैरह लेते थे, क्या करते रिश्वत थे? नहीं लेते। अब वो तरह तरह से लोग, सरकारी विभाग में कहीं जाओ, हर आदमी देख लेता है कहाँ से 2 पैसे का जुगाड़ बन सकता है। तो क्यों? बट उनको हाँ, तो पैसे मिल रहे हैं ना, गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा कर गवर्नमेंट रही दे है रही, तो। तो पेट तो जितना मिलेगा वो पेट बढ़ता जाता है ना। सर, ये तो गलती है ना। गलती जो वलती आप तो आप देखो ही मत यहाँ पे। गलती मत देखो, बस देखो कि तुम गलती कर सकते हो तुम भी करो, और नहीं कर सकते तो बचे रहो। तो वहां भी नहीं लिया, लेकिन हम तो छोड़ चुके थे, तो मैं नुक्कड़ उक्कड़ करने लगा। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हुई हैं जीवन में। थिएटर का अमिताभ बच्चन वहाँ यूपी में जाके नुक्कड़ कर रहा है। नुक्कड़ क्या सर ऐसा? नुक्कड़ स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले। जैसे एड्स आया था, तो एड्स ने हमें बड़ा फायदा पहुंचाया। एड्स के ऊपर बहुत नाटक होते थे, हम शो करते थे, हमें 300-400 रुपये मिल जाते थे। तो आप अकेले करते थे कि आपके नुक्कड़ साथ? नाटक, नाटक में नाटक कई लोग पूरा, होते हैं, ओके। 6-7 लोग होते हैं। तो म्यूजिक व्यूजिक भी सबने होता है। आपको तो छोड़ दिया उस टाइम, बोले कि कंपनी ने? दिल्ली में छोड़ा, मैं लखनऊ आ लखनऊ गया। की बात कर रहे हाँ, हैं, ठीक लखनऊ है। में नुक्कड़ उक्कड़ किया। हम्म। जीना तो है ही है। हम्म। और फिल्मों से मुझे उतना आकर्षण हो नहीं पाया था, मज़ा मुझे आ गया था नाटक में। लेकिन नाटक वालों ने भी निकाल दिया, तो मैं नुक्कड़ पे आ गया। अब देखो, रामचंद्र ने कितना 14 साल काटा था। मैं दिल्ली में थिएटर का अमिताभ बच्चन बनने के बाद 16 साल जाके वहां बैठा रहा। 16 साल? 16 साल लखनऊ में कुछ नहीं, पड़े हुए हैं अपना। अजीब अजीब दुनिया में लोग, दुनिया तरह तरह के लोगों से भरी पड़ी है। 16 साल के बाद मुझे लगा भाई यहाँ नाटक वाटक से कुछ नहीं होना है, चलो बॉम्बे चलते हैं, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। 16 साल में आपने करा क्या ऐसा? मतलब उसके बीच में आपको नहीं लगा कि 4 साल 5 साल करके आपको नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है टाइम, कुछ हो नहीं रहा है? कहाँ जाते, बॉम्बे बहुत इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों, और स्टार बनना नहीं था, सलमान खान नहीं बनना था, अमिताभ बच्चन नहीं बनना था। वो मज़ा चाहिए था जो मुझे स्टेज पे मिला था, वो कहीं मिला नहीं। और ऊपर से खाने के लाले पड़ गए। वो तो 16 साल यूँ हुए कि मेरे बाप ने एक ज़मीन मेरे नाम पे बनवा दी थी। अच्छा। वो भी सड़क किनारे। मुझे पता चला, फिर मैंने उसे बेचना शुरू किया।
10 साल तक उसे बेचता रहा और तो अपना अभी पलता रहा। पापा आपके जो थे पिताजी, तो हाँ। उनका फिर बाद में आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन हो गया था, जैसे नहीं आप नहीं, बता। कभी नहीं, वो कभी नहीं हो पाया। और जब ये ज़मीन वमीन बेचने लगा तो वो मुझे रोक नहीं सकते थे, हमारी उनकी बनी ही नहीं कभी। तो ज़मीन वमीन बेचता रहा और लखनऊ में पड़ा रहा, कोई काम मिल चलता गया। रहा आपका मतलब, वैसे चलता हाँ, रहा। नुक्कड़ आ गया। तो कुल मिला के मन मानी की, मन की मौज में रहा। कैरियर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, इसको सोचा ही मैंने नहीं कभी आपने। कभी नहीं सोचा। मैं कभी उस बार तो ये सोचा। आपका चलता रहा, 16 साल निकल गए। 16 साल 16 निकल साल गए। निकल गए। फिर मैं आया बॉम्बे। कैसे आपका फिर उसके बाद कैसे आपको लगा कि अब लगा मुंबई कि जाना भाई चाहिए? जब वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, सबको काम मिल रहा है, तो मुझे भी मिलेगा ही। तो मैं आपके यहाँ, साथ वाले सब उधर से आ रहे थे? हाँ हाँ, बहुत लोग वहाँ दिल्ली से आए हैं और अच्छा कमा रहे हैं, भगवान की दया है, सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। तब मैं आया और यहाँ पे मुझे काम मिलना शुरू हुआ, क्राइम पेट्रोल और ये और वो। सबसे पहला आपका काम मुझे बताइए, सबसे पहला काम आपने कौन सा शो में, कौन सा मूवी में किया था? क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल आने के कुछ दिन बाद ही मिल गया था। तो आपने ऑडिशन दिया था उसके लिए कि कैसा हाँ, आपका? ऑडिशन दिया था, ऑडिशन दिया था। मुंबई पहले आए कहाँ थे आप? वर्सोवा में। वर्सोवा में। हाँ किसी ने कांटेक्ट दिया था, कैसे आप? हाँ, हमारा एक जूनियर था, सहर शुक्ला नाम है उसका, अगर सुना हो तो। सुना सुना था। हाँ, वो छिछोरे फिल्म आई थी ना, उसमें हाँ, एक हाँ। दारू वाला बंदा होता हाँ। है। उसकी हड्डी फिल्म आई थी नवाज वाली अभी। अच्छा। हाँ, उसमें भी था। अच्छा काम करता है, बहुत ही कमिटेड, मतलब मॉडल टाइप का बंदा है। मॉडल मतलब वो नहीं, मॉडल मतलब जीवन में एक एक्टर को कितना सतर्क, कितना कमिटेड होना चाहिए, उसका मॉडल है वो। और अच्छी चल रही है उसकी। तो आप आए मुंबई, हाँ, उन्होंने आपको बुलाया? बाकायदा उस बोला और मैं आके उसके यहाँ उतरा। लेकिन इन सब के दौरान मुझे नशे वशे में ही जो है, ये क्या है, ये क्या है, मैंने कौन सा नशा नहीं कर डाला, सबको चेक किया। मुंबई आने के बाद? काम तो लखनऊ से ही शुरू हो गया था, लेकिन तब तक शांति थी, पी लेता था, पचा जाता था। यहाँ आया, यहाँ का माहौल या जो कुछ भी था, तो यहाँ भी तब तक मैं दारू पे आ गया था, विभिन्न नशों से गुजरता हुआ दारू पे आ गया। और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि दारू सबसे मुश्किल है छोड़ना। हार्ड ड्रग आप छोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, हालांकि ना छोड़ने वाला कुछ भी ना छोड़ पाए और छोड़ने वाला कुछ भी छोड़ दे। लेकिन मुझे जो चीज़ छोड़ने में बड़ी वो हुई, वो थी शराब। क्यों ऐसा सर? अब ये तो बनाने वाले जाने की क्या है, आप देख लो, शराबी आपको बहुत मिलेंगे। तो सर आपको जब भी आप मुंबई आए थे काम के लिए, तो काम आपको मिल गया था स्टार्टिंग में? हाँ, कुछ 10-15 दिन मिल गया। तो आपको नहीं लगा कि काम अब चालू हो गया, चलो जिसके लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, वहाँ पे 15-16 साल निकाला, वहाँ पे आपने 10 साल निकाला, फिर मुंबई आए, आपको सही डायरेक्शन में काम मिल गया, तो ये सब चीज़ से मैं दूर हो जाऊँ? ये तो सब मैं मजबूरी में कर रहा था, मेरा तो लक्ष्य था वो थिएटर पे, वो जो तालियां और वो वाह। लेकिन वो इसका सब आपको शौक ही नहीं था शुरू से? बस ये है कि अब पैसे के लिए सब मैं करता था, ठीक है। अब चूंकि आपके अंदर वो लगन नहीं है, वो समर्पण नहीं है, तो आपको रिजल्ट भी उसी तरह के मिलेंगे। हाँ भाई, कर दिया, पैसा हो गया, आओ आनंद में चलें। तो दारू धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाँ, और फिर उसकी साइड इफ़ेक्ट जो हैं, आउट हो जाना, ये करना, ये सब शुरू हुआ। और होते करते एक समय ये आया कि अगर आप रात भर दारू पिए हैं तो सुबह आप में कहाँ से जान आ जाएगी, मतलब समथिंग या तो आपकी बहुत अच्छी खाना पीना हो, आप यहाँ पीजी में रह रहे हैं, खाना बनाओ तो खाओ, नहीं तो होटल पे खाओ, तो इससे क्या भला होना है। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी जो ताकत थी, मेरी एक्टिंग और मेरा पोटेंशियल जो कुछ था, वो धीरे धीरे घटने लगा, कम होने लगा, और मेरी एक्टिंग में वो फायर नहीं रह गई। तो धीरे धीरे काम ये होना। कितना साल आपको गया इसमें? 2012 में आया मैं, और 2-3 साल थोड़ा ढंग से चला, और उसके बाद
मैं पढ़ाने पे आ गया। पढ़ाने मतलब? एक्टिंग जो नए लोग आते हैं अच्छा, उनको ओके। सिखाने लग सिखाने गया। लग गया। हाँ, उससे क्या हुआ, ये मेरे लिए और गलत हो गया। फोकस क्योंकि हट गया आपका उधर से? फोकस नहीं, पैसा आने लग गया ना। अच्छा, ओके। अगर ये काम मुझे न मिलता तो मैं पैसे के लिए उधर फोकस करता अपना सारा, भाई पैसा तो चाहिए। तो पैसा यहाँ से आने लग गया, खाना पीना चलने लग गया। एक समय, अभी कुछ साल पहले तो ये हुआ कि ऑडिशंस आते थे और मैं बीमार हूँ, दारू पी के तबीयत खराब होना। एक मैं आपको अजीब चीज़ बताऊं, सुनिए। पिछले 30 साल से लगभग मेरा ये लगभग रूटीन रहा है कि दारू पीना, फिर तबीयत खराब होना, फिर इलाज कराना, फिर सही हो जाना, फिर पीना, फिर वही प्रोसेस। मैं महीने में 4-4 दिन क्या कहते हैं, डॉक्टर के यहाँ खड़ा रहा। सर, ये फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ ऐसा? क्यों नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखता था। कहाँ चले जाएं, क्या एंटरटेनमेंट है, समय कैसे कटेगा। 2-4 दोस्त हैं, मिले बैठे, बस बागों में बहार है, न किसी का उधार है, कोई जिम्मेदारी हमने जीवन में उठाई नहीं। बट सर, आपको उस टाइम उसी दौरान आपको काम भी मिल रहा था ना? हाँ, या काम मिल रहा था, काम मिल रहा था तो काम उधर आपका काम कर देता था मैंने उनका, फिर किया। आके वो सेम आपका? अब देखो, एक होता है कि आपने काम किया और बिल्कुल चमत्कार कर दिया, तो वो तो ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन अगर मैं सीरियसली उसको फॉलो करता तो मुझे और काम मिलता, लेकिन मिल गया तो कर दिया, नहीं मिला तो पढ़ा उढ़ा के अपना मगन है। शुरू से आपका ऐसा ही ग्राफ रहा? ऐसे ही रहा और आखिर में तो बहुत खराब हो बट गया। सर, यहाँ पे आप मुंबई आए तो यहाँ पे आपको एक अलग सा माहौल नहीं लगा? वहाँ माहौल का लगा, मुझे लगा दिल्ली लखनऊ से अलग थोड़ा सा? दिल्ली का माहौल भी ऐसे ही है। मैं थोड़ा विचित्र टाइप का हूँ, एकांतवासी लोनर टाइप का इंसान हूँ, और तो यहाँ आके उसका पूरा मौका मिला। और जब आप अकेले होते हैं तो आपको टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, तो मुझे ये नशे में, शराब में वो दिखी और मैं उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट होने थे वो हुए। जो नुकसान हो सकते थे, जितने पतन हो सकते थे, सारे मैंने देखे। लोग सिल्वर जुबली और ये सब क्या कहते हैं, अपना काम की क्वालिटी और उसके वो जब देखते हैं मैं इधर के परिणाम देखता रहा, कितना डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ, और अच्छा खासा डैमेज हुआ। तो आप कभी जब भी अकेले आप बैठते थे, हम्म, ये आपका प्रोसेस चलता रहा कंटिन्यू? पीना है, फिर हॉस्पिटल जाना है, फिर रिकवर करना है, फिर आना है, काम करना है, पीना है। ये हद है। मतलब इंसान होके पता भी ये सब गलत हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके। मैं तो नहीं कर पाया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराबी वराबी हो जाते हैं, जो नशेड़ी हो जाते हैं, वो इसी तरह की, वो जानते हैं ये गलत है लेकिन करते हैं। मैं जब यहाँ आया वर्सोवा में तो लगभग 3-4 लोग थे शराबी प्रमुख, उन सब के साथ पीना ना होता रहा। आज की डेट में 5 में से 4 जो हैं वो निकल चुके, क्योंकि शराब से छोड़ने में जितनी मुश्किल है उतना नुकसान में भी बहुत मुश्किल, मतलब तेज है। 4 तो मेरे मर गए, बस खुदा का शुक्र है मैं पता नहीं कैसे बचा हुआ हूँ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। मेरे को उस पे आना है कि आप, हाँ, उस पे आ जाइए। मैं मुझे समेट लिया कीजिए। हाँ ठीक है। नहीं तो इतना बड़ा तो मुझे कैसा, अभी काम आपने एक मैंने देखा आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आपने काम किया? नहीं, वो मैं नहीं था, नहीं था? कोई और होगा। हाँ? मैंने फिल्में बहुत कम की हैं। कौन सी आपकी फिल्म सबसे पहली रही है यहाँ पे, बोलो? फिल्म एक्चुअली पूछा जाए तो मैं फिल्मों में काम करने की ललक लेके नहीं आया था यहाँ पे। मैं यहाँ पलने के लिए आया था कि कैमरे वाला काम मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे। फर्क हो गया ना। कुछ लोग होते हैं मरे जा रहे हैं, मुझे स्टार बनना है, उसके लिए सोच रहे हैं, जुनून है, तो उनको काम मिलेगा कि हमको मिलेगा? तो बट जुनून सर, नहीं था आपके मुझे। अंदर क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि आप क्योंकि जब मेरा उस माहौल में रहते हो, कंटिन्यू आप सेट पे भी जा रहे हो, बहुत अलग अलग लोग से आप मिलते होगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आर्टिस्ट बनने आते हैं, जो काम करते हैं, उनका फोकस होता है कि भाई मुझे ये करना है। तो उनसे आप इंस्पायर नहीं होते थे? मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता था। मैं सिर्फ अपनी देखता था कि काम हो गया, पैसे आ गए, चलो मौज।
आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा इंस्पिरेशन रहा है कि या रियल लाइफ में या फिर ऐसे बॉलीवुड में कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई? शराबी का इंस्पिरेशन केवल शराब होती है। इंसान से प्रेरित होकर कोई शराब नहीं पीता है कि वो पीते हैं हम भी। कैसे ऐसे आपको लत लग गया शुरू से? दरअसल बोला था ना कि वो माता जी ने निकल ली थी घर बचपन में। दिमाग में वो रह गया था? नहीं, माता जी मेरी बहुत ग्रेट थी। मेरे बाप से शादी होने के कुछ समय बाद ही उनको लग गया कि इस बंदे के साथ रहना तो मुश्किल था। वो बड़े अच्छे घर की थी, संस्कारी वगैरह वगैरह। तो तब तक पता चला मैं आ गया हूँ पेट में। तो उन्होंने सोचा इसको अगर मैं सुसाइड किया था उन्होंने, तो उनसे अब मैं सुसाइड करूँगी तो ये भी चला जाएगा। तो तय किया कि बाद में मैंने रियलाइज़ किया क्या सोचा होगा कि चलो इसको जन्म दे के फिर निकल लेंगे, मरना तो है ही है, इसको क्यों मारा जाए। भाई देखने वाली बात है ये कि उसने सोचा कि अगर ये 5 साल बाद या 6 साल बाद जब मैं जाऊंगी तो ये मुझे ढूंढेगा, कहाँ गई क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे इस तरह से पाला कि जब वो चली गई तो मुझे पता भी नहीं चला कुछ हटा। ये आप बात समझे नहीं। छोटे थे जब भी हो गया ये? कितने? 5-6 साल का रहा हूँगा। तो उन्होंने मुझे जन्म दिया और इतना संभाल के पाला कि जब वो जाएं तो मुझे कोई तकलीफ ना हो, मतलब वो मैं उनको ढूंढूं नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी मेरी आंख में नहीं देखा, नज़रें मिलाती ही नहीं थी वो। मतलब वो मर गई थी बस 5-6 साल बाद उनका वो हुआ। बाकी वो जीवन में मैंने कभी उनको हंसते नहीं देखा, किसी से बात करते नहीं देखा। तो बहुत संभाल के उन्होंने पाला और जो चाहती थी वही हुआ। जब उनका वो हुआ, निधन हुआ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ माँ होती है। उसने ये तो तय कर लिया कि इसके साथ बाप के साथ नहीं रहना है, लेकिन उसने बेटे के लिए प्यार जताया और उसको इस तरह से पाला कि मुझे उनके जाने पे कोई कुछ ना हो। और उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को प्यार करना, अपनी ममता को उन्होंने काट दिया। उन्होंने मुझे इस तरह पाला कि बस भूख लगी है, खाना दूध पी लो, खाना खा लो। आपकी जिंदगी में प्यार वार का ये सब सीन ही माँ वाला तो बिल्कुल नहीं। नहीं, ये दूसरा वाला भी आपका? नहीं, दूसरा वाला तो मैंने खुद किया ना। कब किया आपने सर? अरे यार उससे क्या करना तुम्हें, मैं तुम्हें माँ वाला बता रहा हूँ। ठीक है। और ये रेयर होता है कि माँ बच्चे का अपने जाने के बाद का इंतज़ाम कर रही है कि ये मुझे याद ना करे, और इसलिए तो वो गई। और मैं तब से मुझे समाज में लगाव नहीं रहे, क्योंकि माँ होती जो लगाव, प्यार, मोहब्बत और रिश्ता नाता समझाती है, वो हमारे यहाँ सिरे से गायब था। नहीं, माँ तो माँ ही होती है। एग्जैक्टली। और बाप भी बाप होता है, लेकिन बाप के नालायक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो मेरा बाप नालायक था। हालांकि बाप को नालायक नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब है तो कहने में क्या दिक्कत है। दुनिया कह रही है कि नालायक था, तो हम भी कह रहे हैं। तो अभी जब आप फिल्मों में काम चालू किए थे, आपका काम चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था? और बहुत अच्छा कभी नहीं चला, बस कभी कभी मिल जाता था और छोटे मोटे रोल मिलते थे मुझे। तो आप ऑडिशन देते थे कि ऐसे? ऑडिशन देते थे। हाँ, ऑडिशन देते थे और कई बार सिलेक्शन होता था, कई बार नहीं भी होता था। लेकिन जो काम मिलता था वो मैंने किया, और कभी मुझे बड़ा काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर? आप इतने अच्छे कलाकार थे। आई थिंक कि आपने 25-30 साल से इतना बढ़िया काम किया है, शोज किए, थिएटर्स किए, NSD से आप पास आउट है ना? तो उस लेवल के कलाकार बहुत सारे अपने मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आपके साथ के ही बहुत सारे बंदे बिल्कुल है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको ऐसा क्यों नहीं? सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ कि जिन लोगों को काम मिला है उनका आप समर्पण, उनका जुनून, उनका कमिटमेंट, ये सब देखेंगे तो जाके आपको मंजिल मिलती है। मेरा सारा जो कुछ था वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पढ़ा तो रही है, चल रही है गाड़ी, दारू चल रही है, क्या दिक्कत है। बट सर ये आपको नहीं लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब काम पे फोकस करना चाहिए? जो मैं दिल से मैं जो चाहता हूँ, शुरू से बचपन से मैंने जो सपने देखे। मैंने कोई सपना उपना नहीं देखा था। नहीं, बट आप थिएटर और ये शोज तो कर रहे थे ना? हाँ, बस ये था कि मुझे स्टेज पे जाना है, इतना तक मुझे तमन्ना थी।
और वो मैं पहुंच गया, और पहुंच ही नहीं गया, जो श्रेष्ठ मंच था थिएटर का वहां तक पहुंच गया। तो ऐसा कोई, आपने जो ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर किए, बहुत सारे प्ले आपने किया है, तो ऐसा कोई कैरेक्टर आपको लगा कभी ज़िंदगी में कि ये मेरे को दिल को ऐसा बहुत ज़्यादा टच कर गया, भाई इससे देखो, आप अफेक्ट हुए हो गए, ऐसा कोई कैरेक्टर? मैं जो भी कैरेक्टर करता था उसी इंटेंसिटी से करता था, ठीक है। तो हाँ, बट ये है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको जब आप स्टेज पे करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है वो किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। तो जो कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्स ज़्यादा आता था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो सर आप कैरेक्टर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? जैसे एक छोटा कैरेक्टर भी होता है, एक बड़ा कैरेक्टर भी होता है, तो दोनों को आप सेम वे में प्रिपेयर करते हैं कि अलग अलग? जैसे एक जाहिर छोटा है तो नहीं, छोटा है तो जितना है उतनी देर तो है ना, तो उतनी देर को जस्टिफाई कर दीजिए आप। बड़ा है तो उतनी देर को जस्टिफाई कीजिए। कैसे करते थे आप प्रिपेयर? वेल, लाइन्स हैं, उनको पढ़िए, स्क्रिप्ट को पढ़िए, समझिए और फिर उसको परफॉर्मेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये प्रोसेस होता है एक्टिंग का, जो मेरे साथ था। तो मैं जितना समझ में आता था वो समझता था और फिर उसको करता था। कोई ज़्यादा कोई मैजिक नहीं था उसमें। कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आया जब काम कर रहे थे कंटिन्यू, तो काम के दौरान आपको कोई इंसिडेंट, जैसे बहुत सारे आपके फैंस पूरी इंडिया है, तो काम फैंस किया? तो देखो सलमान खान के हैं, ऋतिक रोशन के नहीं हैं। नहीं सर, हमारे जैसे लोगों के फैन नहीं होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं बस। नहीं। हाँ, चलिए आपने मान लिया, बहुत हाँ, अच्छा काम हाँ, किया, बहुत। तो हाँ, तो आपके कोई फैन का कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताइए जिससे आपको वो, आप भी आज भी आपके जहन में है कि यार ये कैसे ऐसे हो गया, ऐसा कैसे? हाँ, इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा कुछ है। नाटक कंपनी में है, रिहर्सल करो, शो करो, तनख्वाह लो, घर जाओ। यहाँ आए, किसी ने बुला लिया, जाओ उनका काम करो और पैसे आज मिल रहे हैं तो ले लो, नहीं तो कल मिलेंगे, जब मिलेंगे ले लो। इसमें इंसिडेंट के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं या जिनका पैसा लगा हुआ है उनका काम है कोई गड़बड़ ना होने पाए, स्मूथली चला जाए। और चूंकि मैं एक सिंसियर बंदा, तो मैंने भी हमेशा ये कोशिश की कि मेरी वजह से जो काम है उसमें कोई बाधा मेरी वजह से नहीं। आजकल सर अभी OTT आ गया, आपके टाइम तो नहीं था। हम्म। जो न्यू कमर्स है, जो अभी नए जो भी एक्टर बनना चाहे, जो भी एक्टर है, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा है? मुझे तो लगता है सिर्फ एक्टर ही नहीं, आज का समय तो वो समय है जो पहले कभी नहीं था, कि आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी लगे तो उसको कोई ना कोई उठा ही लेगा और कहीं ना कहीं पे उसको एक्सपोजर मिल ही जाएगा। अब देखिए, तमाम ऐसे टैलेंट पाए जा रहे हैं जो भीख मांग रहे थे, अच्छा गाने लगे आज की डेट में वो तो ये थोड़ा समय अलग है। अगर आप में कुछ है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। पहले से आज में क्या डिफरेंस आप देख रहे हो सर? पहले आप टैलेंटेड भी हैं लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत कम होते थे, आजकल ये प्लेटफॉर्म बहुत हो गए हैं। है आजकल तो है बहुत सारे। बिल्कुल है। अब कुछ है ही नहीं, आप प्लेटफॉर्म भी क्या कर लेगा। तो सर अभी आपने इतने सारे काम किया है, इतने सारे इंसिडेंट आपके लाइफ में भी हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अभी हमारे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो पूरा हमारा इंडिया है जो आपको देख रहा है, और जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, जिसके भी सपने ड्रीम है, उनके लिए आपका मैसेज क्या जाएगा? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? देखिए, आज का समय बहुत ही प्रैक्टिकल वाला मामला है, क्योंकि अगर कैमरे वाला काम है तो समझ लो उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट है। आज आप यहाँ कोई छोटी फिल्म बना ली, अच्छी बन गई तो दुनिया देखेगी, पहले ऐसा नहीं था। तो जब चूंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो कि क्वालिटी ना हो। क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी, तभी दुनिया देखेगी। अब आज की डेट में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कम से कम इस मामले में। इसीलिए आप सब सीरियस हो, सतर्क हो गए हैं कि भाई क्वालिटी पहले ज़रूरी नहीं, पैसा डूब जाएगा, बहुतों का डूबा भी है। तो ऐसे में हर चीज़ पे बहुत छानबीन करके चीज़ें ली जा रही हैं। वही है एक्टर्स का भी। एक्टर भी अगर क्वालिटी वाला नहीं है तो फिर काम ऐसे ना हो पाएगा, धुप्पल नहीं चलेगी।
अगर आपको एक्टिंग में आना है, इस लाइन में आना है, तो अपने आप को चेक कीजिए आप किस लेवल पे हैं, रैंकिंग क्या है आपके एक्टिंग की, काबिलियत है या नहीं है। और काबिलियत है तो वो पहले जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ साबित होगी, वहाँ दिखाई पड़ेगी। अब नवाज एकाएक नवाज थोड़े ना हो गया, बीएनए में था तब भी उसको अच्छे कैरेक्टर मिलते थे, एनएसडी में था तब भी उसको मिलते थे, और उसके बावजूद वो 14 साल कितने साल स्ट्रगल किया, लेकिन बंदे में वो था। सीरियल उसने बोला मैं करूंगा ही नहीं। अब सीरियल ये करूंगा। कमिटमेंट आसान है क्या? जाके दादर में धनिया बेच रहा है लेकिन सीरियल नहीं किया बंदे ने। और आज की डेट देखिए साहब, नवाज का वो है। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आप काबिल हैं या नहीं हैं, क्योंकि लाइन तो बड़ी आकर्षक है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि जो लोग आप पे पैसा लगाएंगे ना, वो बहुत तगड़ी नज़र रखते हैं दूर की, अगर है कुछ तभी लेंगे वो। इसलिए जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, अपने आप को 20 बार चेक करें कहाँ तक हैं। जब लोग कहने लगे भाई बढ़िया किया बढ़िया किया बढ़िया किया, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। और उसके बाद चक्कर है कि आप टैलेंट है, ये है वो है, और आप ही जैसा एक टैलेंट और है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड अच्छी है, तो उसको मौका मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत सीधी सी बात है। क्यों सर, अभी ऐसा कैसे क्यों हो गया ऐसा? भाई टैलेंट दोनों का बराबर है, लेकिन उसकी बाप प्रोड्यूसर है, तो उसको पहले क्यों ना दिया जाए? तो ये सर अभी जो क्वेश्चन उठता है हाँ, क्या उठता सालों है साल बताइए, से, हम बताइए। नेपोटिज्म का, हाँ। नेपोटिज्म और कंपटीशन का, तो ये इसको आप कैसे देखते हो? मैं बिल्कुल सही देखता हूँ। नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, किसान का बेटा किसान बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा भाई? उसके घर में माहौल ही एक्टिंग का है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक्टर का बेटा एक्टर बने और अच्छा बन जाए। सारे उदाहरण रखे हुए हैं, कितने एक्टर्स के बेटे फ्लॉप हुए हैं और कितने एक्टर के बेटे चल रहे हैं। तो ये कुछ अलग ही मामला है, इसमें आप नेपोटिज्म और ये सब कुछ नहीं। क्या कहते हैं, कोई आपको, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो कोई आपको बना नहीं सकता है, चाहे आपका बाप प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, कुछ भी हो। आपके अंदर गट्स होने बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस और गट्स, ये बहुत वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जानेंगे मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, तब आएगा कॉन्फिडेंस। वो सर प्रैक्टिस से आएगा ना, वो कैसे आएगा आपके हिसाब से? भाई देखो, आदमी को पता तो होता है कि उसके क्या हाल है, क्योंकि जब आप कहीं भी रिहर्सल भी करते हो तब भी वहाँ की जो टीम है वहाँ से रिएक्शन आते हैं कि ये अच्छा पड़ रहा है। छोटे छोटे रिएक्शन बताते हैं कि मामला सही चल रहा है। फिर आप उसमें अपनी मेहनत डालते जाइए, अपनी क्या कहते हैं लगन, अपना जुनून, ये सब डालते जाइए, चीज़ें बेहतर होंगी। आप समझ लीजिए कि प्रेमिका की तरह आपको कैरियर को लेना पड़ेगा। जिस तरह प्रेमिका के बारे में सोच सोच के आप कभी थकते नहीं, उसी तरह इसके बारे में सोच सोच के मत थकिए। सोचिए, इसके बारे में सोचते रहिए, रास्ते निकलेंगे। क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है सोच समझ। अब्दुल कलाम साहब उधर सोचे, बना गए, मिसाल कायम कर गए। क्या किया था? सिर्फ सोचते ही तो थे कि इसको ऐसे करूं, उसको करूं, ऐसे करूं। उसी तरह एक्टर का है, वो अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता रहता है। ये दिमाग जहां लगाएंगे वही चीज़ निकलेगी। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप आए, हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हमने इतनी सारी बातें करी। और आई होप कि आगे भी हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे इसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच सर। जय हो, जय हो, जय हो।